देखो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस मिल रही है मेरी? वॉइस मिल रही है मेरी? सबको वॉइस मिल रही है? बताओ भाई, वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस आ रही है? अंबुज, विपिन, शिवा, नव्या, आयुषी, कीर्ति गांगुली, आयुषी जायसवाल, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग विपिन यादव। चलो ठीक है भाई। जय श्री राम सर, ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं किया आपने सर, बताइए सर। आदेश को ब्रॉडकास्ट में ऐड करो, क्यों नहीं ऐड किया गया? आदेश को अभी ऐड कर दो। देखो। हम्म। चलो ठीक है। हाँ क्या बताएं आदेश, बताओ। ठीक है चलो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर स्टार्ट किया था, और ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा था, और अर्थमेटिक ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आपने एक्स्ट्रा देखा था, फ्लो डिवीजन और एक्सपोनेंट या पावर ऑपरेटर। क्लियर है ना? इतना इतना मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कराया था ऑपरेटर में। बताओ, ऑपरेटर में ये मैंने कराया था। अच्छा, ये जिसके भी पुराने लेक्चर छूटे हुए हैं जावा स्क्रिप्ट के, या जावा स्क्रिप्ट के या पाइथन के, तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, मैं आपको भेज दूं। ये आपका ये लिंक है पाइथन का, पाइथन का प्लेलिस्ट का लिंक है। पुराने लेक्चर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो मैंने इसको भेज दिया है ना। ये कंप्लीट वीडियो आप पाइथन का यहाँ से देख सकते हो, है ना। ये इससे पाइथन का वीडियो देख सकते हो, लिंक कॉपी करके रख लो। और ये आपका जावा स्क्रिप्ट का लिंक, पुराने लेक्चर्स आपको देखना है, मैंने ग्रुप में भी सेंड कराया था, जो भी स्टूडेंट ग्रुप में ऐड हैं। तो ये आपका लिंक है पाइथन का, और ये है जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है चलो। तो कल के लेक्चर में आपने देखा था पाइथन ऑपरेटर। सॉरी सर, कल नेटवर्क की वजह से मैं कल क्लास नहीं कर पाया था। ओके, तो पुराने लेक्चर्स देख लो, प्लेलिस्ट आप यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे भी आपको पाइथन और जावा स्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा, या तो ये लिंक मैंने भेजा, इस लिंक को कॉपी करके रख लो। आप वहां से सारे वीडियो, डेली के क्लास भी ज्वाइन करने का लास्ट में आपको वीडियो मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ओके चलो। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऑपरेटर देखना है। ठीक है चलो आते हैं टॉपिक पे। ठीक, मैं नोट्स को एक बार ओपन करूं। पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग, और ये सारा नोट्स मैं पूरा कोड और जो भी नोट मैंने कराया है पैनल पे अपलोड कर दिया था। ठीक है, पैनल पे अपलोड कर दिया था। और जैंगो का भी क्लास हमारा जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, लेकिन वो क्लास मैं बताऊंगा कब से स्टार्ट हो रहा है, और उसके भी एक दो लेक्चर्स आपको फ्री डेमो मिलेंगे, है ना। जैंगो जैंगो का भी आपको फ्री लेक्चर्स
मिलेंगे, एक दो लेक्चर आपको फ्री डेमो मिलेगा। अगर कंप्लीट डेमो आप कंप्लीट जेंगो पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो वो आप प्रोसीड कर सकते हो आगे। उसमें कंप्लीट एक प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा जिसमें कोई भी ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट हो सकता है, सेशन, लॉगिन, लॉगआउट, सारे बहुत सारे मॉड्यूल को हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं। तो जेंगो का भी क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। एक दो आपके 1 से 2 लेक्चर्स आपको फ्री डेमो भी मिलने वाले। ओके, तो चलो आते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहे हो? सर फोन में टास्क कैसे सबमिट करें? फोन में नहीं, अच्छा, सबमिट करने के लिए जो टास्क किया है उसको सबमिट करने के लिए आप लॉगिन करके ही वेब से ही सबमिट करो। ओके, ठीक है ना? चलो, चलो भाई, तो आते हैं यहाँ पे। ये लास्ट लेक्चर में मैंने इसको पहले तो क्लोज कर लेता हूँ, पहले इसको क्लोज करके और लास्ट में ओपन कर लेता हूँ। लास्ट लेक्चर में क्या बताया था ये मैं देख लेता हूँ। तो ये 17 डेमो 17 को ओपन किया, डेमो 17 को ओपन किया और ठीक, चलो, हाँ, ये आपका नोट्स है। ठीक, तो ये आपने इसमें देखा था फ्लोर डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन में मैंने बताया था कि नॉर्मल डिवीजन होगा तो हमेशा वैल्यू फ्लोटिंग टाइप होगा, लेकिन फ्लोर डिवीजन होगा तो रिजल्ट आपका, अगर नॉर्मल डिवीजन है तो हमेशा रिजल्ट फ्लोट आएगा। लेकिन अगर आपका फ्लोर डिवीजन होगा तो वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑपरेंड कैसा है। वो फ्लोट भी हो सकता है, फ्लोट डिवीजन में रिजल्ट आपका फ्लोट भी हो सकता है और इंटीजर टाइप का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? ऑपरेंड्स पे। यानी कि ऑपरेंड्स में, यानी कि जिस पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और उसमें से कोई भी एक आपका ऑपरेंड्स फ्लोट हो गया तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? फ्लोटिंग टाइप आएगा। ठीक है ना? एक्सपोनेंट यानी कि आपको सिंगल स्लैश डबल स्लैश, यानी कि डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस बताया था, और सिंगल स्टार और डबल स्टार बताया था। यानी कि ये आपका नॉर्मल डिवीजन, सॉरी, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, और ये क्या पावर ऑपरेटर या एक्सपोनेंट ऑपरेटर, यानी कि वाई डबल स्टार जेड का मतलब वाई का जेड टाइम मल्टीप्लाई। यानी कि 10 हमने यहां पे लिख दिया, वाई की वैल्यू क्या 10 है और जेड की वैल्यू क्या है ऊपर देखो 3, तो 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 10 का 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में इतना क्लियर कराया था, बताया था। ओके ना? बताओ भाई, ठीक है ना? अब आते हैं अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। इस पे लॉजिकल ऑपरेटर पे, लॉजिकल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर, या पहले हमें रिलेशनल ऑपरेटर देखना है? लॉजिकल ऑपरेटर, या इसको और क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर, या इसको बोल सकते हो क्या? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं भाई? इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? यानी कि वैल्यू को कंपेयर करना है, दो वैल्यू में रिलेशन पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बड़ा है कि नहीं, छोटा है कि नहीं, है ना? आपको कंपेयर करना है दो वैल्यू को, दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे? कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करोगे। इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये आपके 4 ऑपरेटर हैं। देखो, तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझना। देखो, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे सिंपल, चलो वैल्यू से ही मैं यहां पे क्या करता हूं कि वैल्यू से ही कंपेयर करता हूं। मैंने यहां पे किया प्रिंट, चलो एक मैंने यहां पे कर लिया, मैंने यहां पे कर लिया प्रिंट, सॉरी, प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ हमने x की वैल्यू कर ली मान लो 10, x की वैल्यू कर ली 10, y की वैल्यू कर ली 20, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, और मैंने यहां पे किया, पहले ग्रेटर देन मुझे चेक करना है।
मैंने कर लिया x इज ग्रेटर देन y, कंडीशन क्या है ये बताओ मुझे कि रिजल्ट क्या आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, और मैंने यहाँ पे लिखा कि x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या है 10 है, y की वैल्यू क्या है 20 है। 10 इज ग्रेटर देन 20, क्या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ये बताओ कि ये रिलेशन क्या, ये कहना सही है कि गलत, बताओ रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या, पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? बताओ, स्क्रीन नहीं शो हो रहा था क्या? अनुभव, हंसी के गोलगप्पे, गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया भैया, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया नाम है आपका, बहुत बढ़िया अकाउंट है आपका। चलिए ठीक है। हाँ स्क्रीन, हाँ स्क्रीन पूरा शो हो रहा था, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है कि यहाँ प्रिंट, प्रिंट ऑफ मैंने किया कि x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू 10, 10 इज ग्रेटर देन y, क्या आया फॉल्स, फॉल्स आएगा कि नहीं, लेकिन फॉल्स का f स्मॉल की कैपिटल, तो आएगा आपका रिजल्ट, आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स का f कैपिटल, फॉल्स कर लिया। बताओ मैंने यहां पे कर दिया लेस देन, लेस देन और इक्वल टू y। अब बताओ अगर इससे कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो मैं और भी सिंपल एग्जाम डायरेक्ट वैल्यू से कंपेयर करके बताता हूं, फिर बताना। मैंने यहां पे कर दिया 10, 10 इज लेस ग्रेटर देन 20 या 50, बताओ कंडीशन क्या, ये बताओ कि ये कहना सही है क्या कि 10, 10 यानी कि आपका 10 50 से बड़ा है, क्या ये कहना गलत है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर मैं बात करूं प्रिंट ऑफ 10 या 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्या ये बताओ ये क्या रिटर्न करेगा, 3 इज ग्रेटर देन, या तो मैंने अभी के लिए कर दिया 2 और यहां पे कर दिया 2 ही या 3 ही, बताओ क्या रिटर्न करेगा, टू, ट्रू, टू, टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, फॉल्स की ट्रू, बताओ फॉल्स की ट्रू। हमारा दो जो दो है वो 3 से बड़ा या उसके बराबर है क्या, नहीं, दोनों में से कुछ भी सही नहीं है, क्या कि हमारा जो दो है 2, जो वैल्यू है 2, ये क्या 3 से बड़ा या उसके बराबर है, नहीं, न बड़ा है न बराबर है, क्या है छोटा है, तो क्या करेगा, ये भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ये भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। भाई साहब मैंने यहाँ पे एक और डुप्लीकेट क्रिएट किया, मैंने एक यहाँ पे एक और डुप्लीकेट क्रिएट किया, मैंने कर दिया 50 इज ग्रेटर देन 40, ये कहना सही है कि गलत, बताओ 50 जो है 40 से बड़ा है कि नहीं, 50 40 से बड़ा ही तो है, ये आपका ग्रेटर देन है पहले, तो देखो ये 50 40 से बड़ा है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू की फॉल्स, तो ट्रू का टी कैपिटल, क्लियर है ना, बताओ, बताओ भाई, क्लियर है, क्लियर है, हाँ, तो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने यहां पे कर दिया, मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया, अब बताओ क्या रिटर्न करेगा, अभी भी तो ट्रू, आर का मतलब ये देखो इसमें ग्रेटर देन और ये इक्वल, तो इसको पढ़ोगे क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और मैंने लेस देन आर इक्वल टू, अभी ग्रेटर देन पे चेक कर रहे हैं, तो बताओ हमने यहां पे कर लिया 50, 50, हमने लिखा 50 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, ग्रेटर तो है 50 40 से बड़ा तो है लेकिन उसके बराबर नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा तो क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने बताया कि 50 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर तो है, इक्वल इक्वल नहीं है, तो दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने बताया 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। हमने यहां पे कर दिया, इसी को मैंने कर दिया लेस देन, अब बताओ क्या रिटर्न करेगा, 50 इज लेस देन 40,
50 इज लेस देन 40 कंडीशन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि 50 40 से बड़ा है और आप कह रहे हो कि 50 इज लेस देन 40। तो क्या है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ये कहना गलत है, तो हमने कर दिया फॉल्स। ठीक है, हमने लिख दिया फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 50 40 से छोटा नहीं है, बड़ा है, और ये कहना गलत है। मैंने यहाँ पे लिखा 50 इज लेस देन आर इक्वल टू 40 कर दिया। अब बताओ अभी क्या ट्रू है कि फॉल्स, बताओ। 50 मैंने बताया कि अगर आर इक्वल टू है तो दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 50 इज लेस देन, लेस है क्या इससे, नहीं है। आर इक्वल टू, इक्वल है क्या, नहीं है। दोनों में से कोई नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे कर दिया 50 इज लेस देन आर इक्वल टू 50। अब बताओ अब क्या रिटर्न करेगा, बताओगे मुझे क्या रिटर्न करेगा, देख के बताओ। सभी स्टूडेंट देख के बताओ क्या रिटर्न करेगा, बताइए भाई। इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैंने यहां पे लिखा 50 इज लेस देन आर इक्वल टू 50। रिप्लाई करो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बताओ ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स। क्यों, देखो देखो, हमने बताया कि दोनों में से कोई एक ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने बताया यहाँ पे 50 इज लेस देन आर इक्वल टू 50। लेस देन तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, लेकिन बराबर है, तो ये इक्वल है। 50 इक्वल तो है ना, छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा आपका ट्रू, ये रिटर्न करेगा आपका ट्रू। तो ये आपने ऐसे देखा, हमें क्या करना था, हमने वैसे मैंने कर दिया इसी का जस्ट अपोजिट, मैंने कर दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब क्या रिटर्न करेगा, अभी भी तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। ग्रेटर तो नहीं है, 50 से बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बराबर तो है, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। बताओ भाई, क्लियर है, क्लियर है। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, यानी कि एक्स की वैल्यू 10, तो ऐसे आप ऐसे कंपेयर करा सकते हो दो वैल्यू को। मैंने इसको कॉपी किया। अब देखो इसमें कुछ और भी चीजें, मैंने इतने को अभी कॉपी किया और रन कराया। इतने को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव किया, और कितने डेमो भाई साहब हमने कर लिया ऑल टाइप में। और डेमो 17 है, हमने कर लिया डेमो 18 ये गेट खुला हुआ है क्या, वही सारा है बहुत ज्यादा, उसके पीछे का। ठीक है, तो हमने कर लिया। देखो अब देखो, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो मैंने कर दिया यहाँ पे, देखो ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, और हमने लिखा पाइथन डेमो 18.py। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये आपका रिजल्ट देखो। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ये इसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट आया। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब मुझे बताओ, ये आपका आपने देखा। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इसका रिजल्ट थोड़ा बताओ, आपको बताना है, देखना आप सबको बताना है, सबको रिप्लाई करना है, बताइएगा। मैंने मैंने यहां पे किया प्रिंट ऑफ, मैंने लिखा प्रिंट ऑफ 50, मैंने कर लिया 10 इज लेस देन 20 इज लेस देन 30 इज लेस देन 40 इज लेस देन 20 इज लेस देन, हमने कर दिया 60 इज लेस देन और इक्वल टू 60। बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, बताओ इसका रिजल्ट मुझे बताएगा कोई, क्या आएगा। मैंने लिखा 10 इज लेस देन 20, 20 इज लेस देन 30, 30 इज लेस देन 50, 50 इज लेस देन 20, 20 इज लेस देन 60, 60 इज लेस देन और इक्वल टू 60। बताओ रिजल्ट क्या आएगा, बहुत जल्दी मुझे बताओ।
रिप्लाई करिए। अब उसके बाद लॉजिक समझिए। हमें बताओ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, पोल एक स्टार्ट किया, एक रिजल्ट आएगा ट्रू और एक रिजल्ट आएगा फॉल्स। बताओ क्या आएगा, फॉल्स और ट्रू। रिप्लाई करिए, समझिए और रिप्लाई करिए क्या आएगा। ये यहाँ पे वोट करना है सारे स्टूडेंट को। बताओ भाई, वोट करो, सारे स्टूडेंट को वोट करना है, बताइए क्या आएगा। ट्रू, इतने स्टूडेंट कह रहे हैं, 25 स्टूडेंट कह रहे हैं कि ट्रू आएगा और 20% स्टूडेंट कह रहे हैं कि फॉल्स, 24% स्टूडेंट कह रहे हैं कि फॉल्स आएगा। एक बार देख लो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या है। हमारा एक्सप्रेशन है कि 10 इज लेस देन 20, 20 इज लेस देन 30, 30 इज लेस देन 50 और 50 इज लेस देन 20। ये भी एक देखो यहाँ पे भी है, 50 इज लेस देन 20 और फिर 20 इज लेस देन 60 और 60 इज लेस देन और इक्वल टू 60। बताओ, बताइए क्या रिजल्ट आएगा। इतने परसेंट स्टूडेंट कह रहे हैं। क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा नहीं था लग रहा है। मैं एक बार पोल को एंड करता हूं और फिर से समझो यहाँ पे और देख के बताओ। मैंने यहाँ पे कर दिया, चलो मैंने यहाँ पे कर दिया, थोड़ा सा मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे 60 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। पहले देख लो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को समझो, सभी स्टूडेंट एक्सप्रेशन को समझो और रिजल्ट आपको बताना है। फिर मैं उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं बता रहा हूँ। पहले आप एक बार ट्राई करो, मुझे बताओ कि क्या आएगा रिजल्ट इसका। देखो ये देख लो, 10 इज लेस देन 20, 20 इज लेस देन 30, 30 इज लेस देन 50, 50 इज लेस देन 20, 20 इज लेस देन 60, 60 इज लेस देन आर इक्वल टू 60 और 60 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप रिप्लाई करो। देख लिया आपने, अब मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू की फॉल्स। मैंने आपको यहाँ पे वोट करना है ट्रू और फॉल्स। रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स। व्हाट इज रिजल्ट, बताओ। बताओ ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, इस पे वोट करो सभी स्टूडेंट, वोट करो सभी स्टूडेंट, क्या आएगा। बताओ, देख लो, आपने एक्सप्रेशन देखा था और अब बताओ कि ट्रू आएगा कि फॉल्स। फॉल्स 30% स्टूडेंट, सॉरी 30 वोट्स में से 73% स्टूडेंट कह रहे हैं कि फॉल्स आएगा। ये 87 स्टूडेंट क्लास अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो 87 स्टूडेंट को कहा यहाँ पे वोट आना चाहिए। और जो स्टूडेंट बाद में वीडियो देखते हैं, जितने बार मैं जो भी चीजें पूछता हूँ आपको कमेंट सेक्शन में लिखना भी है कि क्या रिजल्ट आएगा। आपने जैसे ही देखा, आप बाद में अगर वीडियो देख रहे हैं, आप बाद में अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कमेंट सेक्शन में लिखना भी है। ओके ना, समझ पा रहे हो। तो आप वीडियो अगर बाद में देख रहे हैं तो आप बाद में भी कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि कितने स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, या बाद में वीडियो देखते हैं। चलो ठीक है, तो 62 वोट्स में से स्टूडेंट कह रहे हैं कि 74% स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा आएगा फॉल्स। क्यों, अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि अगर इतने ये बड़ा आपका एक्सप्रेशन है, तो अगर इसमें से कोई एक आपका कंडीशन ऐसा है कि फॉल्स है, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कोई एक कंडीशन ऐसा इसमें है, पूरे इस एक्सप्रेशन में कोई भी एक ऐसा कंडीशन है क्या जो फॉल्स है। देखो ये तो हमारा 10 इज लेस देन 20, ये कहना सही है, ये कहना सही, यानी कि 10 20 से छोटा ही तो है, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये इसकी मैं बात करूं, 20 इज लेस देन 30, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। कोई भी एक फॉल्स रिटर्न करेगा तो पूरा एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। यानी कि मैंने लिखा यहाँ पे 10 इज लेस देन 20 ट्रू, 20 इज लेस देन 30 ट्रू, 30 इज लेस देन 50 ट्रू, 50 इज लेस देन 20, यहां से ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। अगर एक फॉल्स हुआ तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो रिजल्ट देख लो, मैंने रन कराया, मैंने लिखा पाइथन, पाइथन डेमो
18.py। देखो क्या सेव नहीं किया क्या मैं, सॉरी ट्रू हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे एक फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने सेव किया 18। अच्छा इसको 18 का मैंने इस पे यूज करना पड़ेगा ना, मैंने इस यहाँ पे अभी लिखा हुआ है तो क्या लिखा फॉल्स। कहाँ पे इसको रन करा ले भाई, 18 में तो अभी चेंज ही नहीं किया मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इन सबको कमेंट करना है तो सेलेक्ट करके कंट्रोल के कर सकते हो। इन सबको कमेंट करना है तो सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल के कर दिया, ये कमेंट हो गया। और नीचे मैं इसके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और लिख दिया 10 इज लेस देन, यानी कि कोई भी एक फॉल्स होगा तो क्या होगा, मैंने क्या बताया ट्रू नहीं, मैं क्या बताया हूं, मैं आपको बताया कोई भी एक फॉल्स रिटर्न करेगा, ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू। जहां पे भी फॉल्स, जो भी फॉल्स एक फॉल्स हो गया तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर सारा ट्रू है तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई भी एक फॉल्स हो गया तो ये हमेशा फॉल्स ही रिटर्न करेगा। देखो रिजल्ट, रिजल्ट देखते हैं क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। मैंने रन कराया, मैंने रन कराया ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन cmd डेमो, डेमो 18, मैंने पाइथन लिखा और डेमो 18.py, ठीक है, फॉल्स आए। अब फिर से रिजल्ट आपको बताना है, फिर से रिजल्ट आपको बताना है, बताना बताना आप। मैंने 69%, देखो एंड किया, इसको मैंने एंड किया। पहले ऐसा कर लो कि सभी स्टूडेंट एक बार अपने कॉलेज के ग्रुप में लिंक भेजो, सभी स्टूडेंट को क्लास ज्वाइन करने के लिए भेजो भाई, सभी लोग भेजिए, सभी लोग क्लास ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजिए। ये डेली कर दिया करो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोग ज्वाइन करें, है ना। ओके, अब आपको रिप्लाई करना है, ठीक। चलो यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ 10 इक्वल इक्वल 10 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 7 लेस देन 7 लेस देन और इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 6, ठीक है, इक्वल इक्वल 6 लेस देन 10 लेस देन और इक्वल टू 50 ग्रेटर देन, बताना समझना, 40 और लेस देन, हमने कर लिया 10। बताओ रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा। हमने लिखा है 10 इक्वल इक्वल 10 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 6 6 इज ग्रेटर देन 7। देखो एक आपका यहाँ पे, यहाँ फॉल्स हो गया ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फॉल्स अगर हो गया तो इधर बाद का चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्या आएगा, एक फॉल्स हो गया तो ये सब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं, बताओ। हमें क्या करना है कि पूरा कंडीशन चेक करना है। यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे तो सही है, क्या कि ये आपका 10 इक्वल इक्वल 10 ट्रू रिटर्न करेगा। 10 इज ग्रेटर देन 5, ये भी कहना सही है, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो 5 इज ग्रेटर देन 6, क्या ये कहना सही है, क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं भाई, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब एक फॉल्स हो गया तो ये चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं चेक करने की जरूरत है। और रिजल्ट क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है, फॉल्स आ गया। मैंने डुप्लीकेट क्रिएट किया, ठीक है, मैंने डुप्लीकेट क्रिएट किया, मैंने यहां पे लिख दिया 10 इक्वल इक्वल 10 इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 इज ग्रेटर देन, हमने कर दिया 6 इज लेस देन 50 लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओगे, सभी लोग इसका रिजल्ट बताओ, इसका रिजल्ट बताओ। 10 इक्वल इक्वल 10, 10 इज ग्रेटर देन 9, 9 इज ग्रेटर देन 8, 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 7 इज ग्रेटर देन 6 और 6 इज लेस देन और इक्वल टू 50। इसका रिजल्ट क्या आएगा, सभी लोग बताओ। एक बार देखो, एक बार एक्सप्रेशन आप देख लो, ध्यान से देखो समझो, और उसके बाद रिजल्ट आपको पोल पे बताना है। बताइए।
रिजल्ट बताइए भाई, रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स या ट्रू, ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स, बताइए, बताओ, रिजल्ट ट्रू की फॉल्स। रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स, देखा था आपने। 79% स्टूडेंट कह रहे हैं अभी भी, 21% वाले ये कैसे, आप समझा करो ना, समझ के देख के बताओ। मैंने अभी लॉजिक भी बताया। 45% स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट में 78% कह रहे हैं ट्रू आएगा, बाकी क्या कह रहे हैं, फॉल्स आएगा। देखो, समझा करो, समझ के बताओ ना। देखो, पोल को एंड करते हैं और सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो, वोट करो बहुत जल्दी, वोट करो। कम से कम ये परसेंटेज आपका कितना जाना चाहिए, 85% जाना चाहिए। सभी लोग वोट करो, सभी लोग वोट करो, वोट करिए भाई, सभी स्टूडेंट वोट करिए। और कम कर रहे हो क्या, देखो, देखो क्या करना है। हाँ, देखो मैंने बताया कि अगर एक भी आपका कंडीशन फॉल्स तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, 10 इक्वल इक्वल 10, बताओ। ये अभी हम लोग इक्वलिटी ऑपरेटर में देखें, इक्वलिटी को चेक करने के लिए तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा 10 इक्वल इक्वल 10, ये क्या है, कंडीशन ट्रू है। 10 इज ग्रेटर देन 9, ये भी ट्रू है। तो फिर आगे चेक करना पड़ेगा कि कोई फॉल्स तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने कर लिया 9 इज ग्रेटर देन 8, ये भी ट्रू है। 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, ये भी ट्रू है। ये भी आपका क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। 7 इज ग्रेटर देन 6, ये भी ट्रू है। और ये क्या है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 50, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है, छोटा तो है, लेसर तो है, छोटा है। तो ये हमेशा सारा अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर सारा ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है ना। तो देखो, इसको हमने कॉपी किया, क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू। मैंने सब सेव किया और सेव किया डेमो 19, डेमो 19.py, डेमो 19.py रन करा लेते हैं। और ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन cmd पाइथन डेमो 19.py, देखो, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू, ये रिजल्ट आपका आया है। क्लियर है, बताओ भाई, ठीक है ना। चलो, तो पोल को एंड करते हैं, ठीक है। हम्म, आते हैं। तो ये था आपका रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। और सेम वैसे ही होता है इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी को चेक, दो वैल्यू को चेक करने के लिए आप यूज करते हो कि दो वैल्यू, दो ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। अगर है, इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। पाइथन नोट्स पे आते हैं, यानी कि इक्वालिटी ऑपरेटर, ये आप इसको बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा, रिलेशन, रिलेशनल ऑपरेटर में या कंपैरिजन ऑपरेटर में, या तो इसको इक्वालिटी ऑपरेटर में, पाइथन में इक्वालिटी ऑपरेटर में देखते हैं। बात वही है, इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है, इक्वालिटी ऑपरेटर। यानी कि इक्वालिटी ऑपरेटर में क्या, दो वैल्यू को कंपेयर करना है, कंपेयर करना है यानी कि इक्वल से चेक करना है कि दो वैल्यू, दो ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए दो ऑपरेटर है, इक्वल और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। इक्वल और नॉट इक्वल, ये दो ऑपरेटर हैं। हमने कहने का मतलब ये है कि मैंने लिखा 10, हमने लिख दिया यहाँ पे, हमने लिख दिया 10 इक्वल इक्वल 20, ये क्या कहना सही है, ये क्या कहना सही है, नहीं, फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। मैंने यहाँ पे कर दिया 10 इक्वल इक्वल 10, ये कहना क्या सही है, सही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और नॉट लगा दोगे तो क्या करेगा, मैंने यहाँ पे कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया 10 इक्वल इक्वल 10,
और यहाँ पे नॉट लगा दिया। क्या ये कहना सही है क्या कि 10 10 के बराबर नहीं है? ये क्या कहना सही है कि 10 10 के बराबर नहीं है? नहीं, बराबर है। 10 10 के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहना गलत है। तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यानी कि आपने लिखा है 10 इज नॉट इक्वल टू 10, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, यानी कि ये तो बिल्कुल कहना गलत है कि 10 10 के बराबर नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो ये आपका इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, प्रिंट। और इसको आपने अलग पेज पे प्रिंट कराया, इसको मैंने कॉपी किया। अब मुझे देखना है लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे बिल्कुल अलग है। जो आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा जैसे सी में, तो वो वाला लिखने का तरीका केवल अलग है, काम वही करेगा, है ना। तो देखना, हमने कर लिया डेमो 20.py, डेमो 20.py रन कराया। सॉरी, हमने लिखा पाइथन डेमो 20.py, फॉल्स टू फॉल्स, ये रिजल्ट आपका आया, फॉल्स टू फॉल्स। इसको मैंने कर दिया क्लोज। ठीक, ओके, इतना क्लियर है। अब मुझे ऑपरेटर देखना है, कौन सा? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर देखना है। देखो, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे आपने सी में पढ़ा है, सी में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा एंड, एंड पढ़ा होगा। एंड को आप डबल एंड लिखते हो, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं? एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। लेकिन इन पाइथन आप क्या लिखते हो? एंड को यहाँ पे एंड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपने और ऑपरेटर पढ़ा होगा, है ना, एंड। ये एंड ऑपरेटर, ये क्या है? एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर। और दूसरे लैंग्वेज में ये क्या है? और ऑपरेटर, है ना, और ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको और ऑपरेटर यूज करना है तो और लिख दोगे। दूसरे लैंग्वेज में नॉट पढ़ते हो, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पे क्या है? पाइथन में, पाइथन में आप लिख दोगे नॉट, लेकिन काम वही है। तो ये तीन ऑपरेटर मुझे पढ़ना है, ये तीन ऑपरेटर पढ़ना है, एंड और नॉट। कहने का मतलब ये है कि इसका यूज क्यों करते हो, कहने का मतलब ये है कि इसका यूज क्यों करते हो। अगर देखो, कहने का मतलब ये है, मैं एंड पे आता हूं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर। अगर आपका ये दो एक्सप्रेशन पे यूज किए जाते हैं, दो आर्गुमेंट पे यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारा कहने का मतलब ये है कि एक कंडीशन मैंने लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कि 10 इज ग्रेटर देन, मैंने एंड यूज किया है, 10 इज ग्रेटर देन 10 एंड, और मैंने लिख दिया 30 इज ग्रेटर देन 40। इसको बताओ। एंड ऐसे लिखते हैं, बीच में एंड लिखेंगे। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों साइड का, यानी कि दोनों ही आर्गुमेंट, ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? हमें ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू कब रिटर्न करेगा? एक ये हमारा आर्गुमेंट है, एक ये हमारा आर्गुमेंट है। तो अगर दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही आर्गुमेंट ट्रू होंगे, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक आपका आर्गुमेंट फॉल्स हुआ तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या समझ रहे हो? ये बताओ, इसका देख के मुझे बताओ कि ये क्या रिटर्न रिटर्न करेगा, ओवरऑल ये क्या रिटर्न करेगा। मैंने लिखा है 10 इज ग्रेटर देन, 10 इज ग्रेटर देन 10, क्या ये कहना सही है? नहीं, ये फॉल्स हो गया। तो मुझे बाद का कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या बताया कि एंड कब रिटर्न करेगा, कब कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब दोनों ही आर्गुमेंट क्या हो? ट्रू हो, तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमने लिखा यहाँ पे इट रिटर्न्स ट्रू, इट रिटर्न्स ट्रू, रिटर्न्स ट्रू if both argument is true, both argument is
या बोथ आर्गुमेंट, इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ आर्गुमेंट्स आर ट्रू, यानी कि दोनों ही ट्रू होगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज 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 इट रिटर्न्स, क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स फॉल्स, इट रिटर्न्स फॉल्स। देखो मैंने लिखा एंड ऑपरेटर, इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ आर्गुमेंट्स आर ट्रू अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या बताया कि अगर दो आपका आर्गुमेंट है, एक ये आर्गुमेंट है और एक ये आर्गुमेंट है, और बीच में आपने एंड यूज किया है, बीच में आपने एंड यूज किया है, तो क्या करेगा, अगर कब ये ट्रू, एक ही कंडीशन में आपका ट्रू रिटर्न करेगा, केवल एक कंडीशन होगा जिसमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। वो कंडीशन कौन सा होगा, जब दोनों ही आर्गुमेंट आपके क्या होंगे, ट्रू होंगे, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से या तो पहला फॉल्स हो जाए या दूसरा फॉल्स हो जाए तो ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ पा रहे हो? तो आप क्या बताओगे, क्या ये बताओगे कि ये ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स? ये पूरे एक्सप्रेशन की मैं बात करूं, इसका हम लोग एक एग्जांपल अभी देखेंगे, है ना? तो आप बताओगे मुझे, आप मुझे बताओगे कि ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स? बताइए भाई, बताइए, बताओ। बताओ। फॉल्स 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 फॉल्स, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पे आते हैं। देखो हमने क्या बताया कि अगर एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है तो दोनों ही आर्गुमेंट क्या होंगे, जब ट्रू होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। हमारा ये ट्रू कब रिटर्न करेगा बताओ, ये हमारा ट्रू कब रिटर्न करेगा, ये हमारा ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब दोनों ही आर्गुमेंट, दोनों ही साइड के कंडीशंस जो हमारे हैं ट्रू हैं। ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, ये हमारा आर्गुमेंट क्या है, ये हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू की फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, जब फॉल्स हो गया तो आपको तो पता है कि एंड में दोनों ही ट्रू होने चाहिए, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या ट्रू के केस में क्या होगा कि दोनों ही ट्रू होने चाहिए, लेकिन एक फॉल्स हो गया तो क्या रिटर्न करेगा, मैंने अभी बताया कि क्या कर लोगे, फॉल्स कर लोगे, क्योंकि एक फॉल्स तो सभी फॉल्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू है, दोनों साइड में क्या है, ट्रू है, तभी आपका क्या रिटर्न करेगा, तब ये रिटर्न करेगा ट्रू एंड ट्रू, तब ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? यानी कि दोनों ही आर्गुमेंट क्या है भाई साहब, दोनों ही आर्गुमेंट ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया, मैंने यहां पे लिखा फॉल्स, मैंने लिखा फॉल्स, अब क्या, अब एक फॉल्स तो सभी फॉल्स, एक फॉल्स तो सभी फॉल्स। फॉल्स, पहला मेरा फॉल्स आ गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें डेफिनेशन ही पता है कि दोनों आर्गुमेंट जब ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारा पहले ही फॉल्स आ गया तो हम मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों भाई? तो हमने कर दिया फॉल्स, मैंने कर दिया फॉल्स, मैंने यहां पे कर दिया फॉल्स एंड फॉल्स, या यहां पे कर दिया फॉल्स की जगह पे ट्रू, और यहां पे कर दिया फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा, यहां पे कर दिया फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा बताओ, यहां पे कर दिया फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा। हमने बताया कि ये ट्रू है, अगर पहले ट्रू आया तो मुझे बाद में चेक करने की जरूरत है क्या, हाँ चेक करने की जरूरत है कि क्या दूसरा वाला भी ट्रू है, तभी हम ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो पहले पहला वाला ट्रू है तो आगे वाला चेक करने की जरूरत है, अगला आ गया फॉल्स तो क्या रिटर्न करेगा, मैंने बताया कि कोई भी एक फॉल्स तो सब फॉल्स। अब इसको भी फॉल्स कर लिया, इसको भी फॉल्स कर लिया, मैंने क्या बताया है, मैंने बताया कि कोई भी एक फॉल्स है तो फॉल्स, पहले ही एक फॉल्स आ गया, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक फॉल्स तो सभी फॉल्स। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक, अगर इसको फॉल्स करने के लिए कोई भी एक फॉल्स होना चाहिए, और ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों ही ट्रू हैं, कोई भी एक फॉल्स तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो इसका रिजल्ट समझ आया कि नहीं? यानी कि ट्रू एंड ट्रू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू एंड फॉल्स। तो चलो इसको प्रिंट करा के देख लो, अगर प्रिंट करना है तो इसको भी प्रिंट कर लो, सबको प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, प्रिंट ऑफ
प्रिंट ऑफ, एंड यहां पे यूज कर लिया, यहां पे इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन दे लेते हैं, या तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स यूज कर लिया, इसको मैंने प्रिंट कर लिया, प्रिंट ऑफ फॉल्स एंड ट्रू, इसको भी मैंने प्रिंट कर लिया, ठीक है, और इसको भी प्रिंट कर लिया। कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, नए पेज पे आते हैं, सेव कर लेते हैं, और डेमो demo21.html, सॉरी 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 सॉरी, HTML नहीं, क्या क्या कर लेंगे, देखो जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाते हैं तो उसका हैबिट थोड़ा सा हो गया है, HTML सेव करते हैं, तो demo21.py, चलो क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हमने लिखा पाइथन, पाइथन डेमो 21.py, आया फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये रिजल्ट आपका आया। क्लियर है, क्लियर है। तो एंड यहां पे अगर यही सी प्रोग्रामिंग होता तो एंड को कैसे लिखते, ऐसे एंड सिंबल, यानी कि ये एंड सिंबल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाइथन में सिंटेक्स क्या है, काम तो वही करेगा, सी में भी काम एंड का वही है जो यहाँ पे पाइथन में, लेकिन लिखने का तरीका केवल चेंज है, ठीक है ना। क्लियर है भाई, बताओ, क्लियर है सबको, बोलो हाँ। अब आते हैं, चलो यहां पे आते हैं, फिर से नोट्स पे आते हैं। अब मुझे क्या करना है, और देखना है, और ऑपरेटर, जैसे दूसरे लैंग्वेज में आप, जैसे जावा में, सी शार्प में, सी प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस में और ऐसे लिखते हो, लेकिन पाइथन में और ऐसे लिखते हैं, और ऑपरेटर, ये कब रिटर्न करेगा, ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दो आर्गुमेंट में से कोई भी एक ऐसा आर्गुमेंट है जो ट्रू हुआ, कोई भी एक ट्रू हो गया तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। कोई भी दोनों आर्गुमेंट में से एटलीस्ट ऐसा एक आर्गुमेंट है जो ट्रू है तो हमेशा ये ट्रू रिटर्न करेगा। कहने का मतलब इट रिटर्न्स ट्रू, इस इट रिटर्न्स ट्रू if at least one argument is true, at least one argument is true, otherwise it returns false, ठीक है, it returns false। क्या बताया मैंने, बताया कि ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स ट्रू if at least one argument is true, otherwise it returns false। यानी कि दो आर्गुमेंट है, दो कंडीशन है लेफ्ट राइट के, दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया तो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या है कि ट्रू रिटर्न करने के लिए दोनों ही आर्गुमेंट ट्रू चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमें ट्रू चाहिए तो कोई भी एक आर्गुमेंट ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा। कहने का मतलब यह है कि मैंने यहाँ पे एंड यूज किया था, अब यूज करेंगे और। मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे ट्रू एंड नहीं और, ट्रू और ट्रू, बताओ क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और ट्रू। मैंने बताया कि इसको ट्रू रिटर्न करने के लिए कोई भी एक ट्रू हो गया, अगर पहले ही ट्रू आ गया तो मुझे बाद में चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब कोई भी एक आर्गुमेंट आपका ट्रू हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, है कि नहीं। मैंने यहां पे लिख दिया ट्रू और फॉल्स कर लिया, ट्रू और फॉल्स कर दिया, क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा बताओ, ट्रू की फॉल्स। मैंने बताया कि इसको ट्रू रिटर्न करने के लिए कोई एक आर्गुमेंट ऐसा चाहिए जो ट्रू हो, तो एक तो ट्रू है तो ये मुझे बाद का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी क्या रिटर्न करेगा, ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, मैंने ट्रू रिटर्न करेगा भाई, कोई भी इसको ट्रू रिटर्न करने के लिए एटलीस्ट ऐसा एक आर्गुमेंट चाहिए जो ट्रू हो। मैंने यहां पे कर लिया फॉल्स किया, बताओगे
क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स? आप बताओ मुझे, आप बताओ मुझे। मैंने यहाँ पे लिखा फॉल्स और फॉल्स, मैंने फॉल्स की जगह पे चलो ट्रू कर दिया। बताओ, अगर फॉल्स आया तो मुझे देखना पड़ेगा, अगला स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू होगा तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देखो फॉल्स है और ट्रू। तो अब बताओ मुझे, आप रिप्लाई करो, आप बताओ मुझे ट्रू की फॉल्स, आप बताओ मुझे, फॉल्स की ट्रू? फॉल्स की ट्रू? ट्रू 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 ट्रू। गरिमा, ठीक है। निखिल, गलत आंसर बता रहे हो तुम। निखिल ट्रू। अफजल, अमीर ट्रू। निखिल, हाँ अभिषेक ट्रू। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। देखो मैंने क्या लिखवाया, मैंने बताया कि कोई भी एक आर्गुमेंट आपका ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। देखो ये तो फॉल्स है लेकिन ये क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ये भी यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब दोनों ही क्या हैं, जब दोनों ही क्या हैं, फॉल्स हैं। फॉल्स आर फॉल्स। हमने क्या बताया, मैंने बताया कि ट्रू रिटर्न करने के लिए कोई भी एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, एक ऐसा आर्गुमेंट चाहिए, एक ऐसा कंडीशन चाहिए जो ट्रू हो। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं है, देखो ये ट्रू है क्या, ये ट्रू है क्या, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। यानी कि हमें ट्रू रिटर्न कब करेगा, ये ट्रू रिटर्न कब करेगा, जब दोनों में से कोई एक आर्गुमेंट ट्रू है। देखो ये ट्रू है, इसमें इसमें ये ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज दोनों ही फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको भी प्रिंट करके देख लो, मैंने प्रिंट ऑफ यूज किया। प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ, यहां पे भी प्रिंट ऑफ यूज कर लिया, यहां पे भी प्रिंट ऑफ यूज कर लिया, और यहां पे भी प्रिंट ऑफ यूज कर लिया। ठीक है, तो इसको रन करा लेते हैं। कॉपी किया, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सेव कर लेते हैं और लिख दिया demo22.py, demo22.py, रन करा लेते हैं। पाइथन, पाइथन demo22.py। ठीक है, तो ये आपका ट्रू 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 एंड फॉल्स। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब मुझे क्या करना है, नॉट का यूज क्यों करते हैं, ये देखो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। ये क्या करता है, नॉट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी कि उल्टा करने के लिए आपने नॉट नॉट यूज किया। तो नॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे नॉट में एन कैपिटल नहीं, नॉट। तो क्या होगा, मैंने कर दिया ट्रू, और ट्रू का मतलब तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे बताओ, मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रू, तो ये तो ट्रू ट्रू वैल्यू है, और इससे पहले क्या कर दो, नॉट, नॉट लगा दो, यानी कि ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। मैंने कर दिया नॉट फॉल्स, मतलब दोनों का अपोजिट, किसी भी आर्गुमेंट का अपोजिट फाइंड करने के लिए मैंने कर दिया ट्रू, और ट्रू से पहले नॉट लगा दिया, तो ये क्या मतलब है, फॉल्स। मैंने यहाँ पे कर दिया नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों भाई बताओ, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन ट्रू का टी कैपिटल होगा, ट्रू का टी कैपिटल होगा। चलो ठीक, कॉपी किया, नए पेज पे आते हैं, सेव कर लेते हैं, और demo23.py, demo23.py, और रन करा लेते हैं। हमने लिखा पाइथन demo23.py, और ये आपका आया फॉल्स एंड ट्रू। ओके, बताओ भाई, इतना क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है, इतना इतना सबको क्लियर है? बताओ। हम्म,
अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर या मेंबरशिप ऑपरेटर। ये आपके लिए नया है, मेंबरशिप ऑपरेटर। यहां पे आते हैं, या असाइनमेंट ऑपरेटर या मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज क्यों करते हो? हमें प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए कि किसी गिवन ऑब्जेक्ट में आपका जो एलिमेंट है वो है कि नहीं। हमें प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि ये क्या होता है, ये इन और नॉट इन। इसमें दो ऑपरेटर पढ़ोगे आप, इन और नॉट इन, दो ऑपरेटर पढ़ोगे। तो देखो, हमें चेक करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई कलेक्शन बनाया, मैंने स्ट्रिंग बनाया, आगे लिस्ट पढ़ोगे, कलेक्शन पढ़ोगे, तो हमें क्या चेक करना है कि मैंने जैसे एक नेम नाम का एक क्या बना लिया है, नेम नाम का वेरिएबल बना लिया, और उसमें मैंने लिख दिया टेकपाइल टेक्नोलॉजी पीवीटी डॉट एलटीडी। ठीक है, तो मुझे इसमें से कोई आपका ऑब्जेक्ट चेक करना है, यानी कि कोई वैल्यू चेक करना है, कोई ऑब्जेक्ट चेक करना है, यानी कि ये टेकपाइल ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सब स्ट्रिंग, कोई गिवन स्ट्रिंग को चेक करना है, कोई सब स्ट्रिंग को चेक करना है कि इस गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं। ये चेक करने के लिए आप इन और नॉट इन का यूज करते हो। कहने का मतलब ये है कि हमें नेम में चेक करना है, हमने प्रिंट कर दिया, हमने नेम में चेक करना है, हमने कर लिया। पहले मुझे क्या करना है कि वो वैल्यू मुझे सर्च करना है जो इसमें चेक करना है, तो मैंने लिख दिया पीवीटी डॉट या पीवी इन और कलेक्शन हमारा क्या है, नेम। बताओ क्या रिटर्न करेगा, बताओ कि पीवी इस कलेक्शन में नेम कलेक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं है। मैंने इसको रन कराया, देखो है तो क्या रिटर्न करेगा ये, मैं आपको अभी एग्जांपल समझाता हूँ। तो मैंने कर दिया demo24.py और रन कर लिया। पीवी इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, देखो है प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट होगा गिवन कलेक्शन में, अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने लिखा पाइथन डेमो 23.py, क्या आया 23, क्या था 24 है ना, तो 24 कर लेते हैं। हमने लिखा पाइथन डेमो 24.py, क्या आया, क्या आया, प्रेजेंट है, देखो है कि नहीं। मैंने कर दिया पीवीटी, बताओ पीवी डॉट कर दिया, क्या पीवी डॉट इसमें प्रेजेंट है एक साथ, नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा पाइथन डेमो 24.py, क्या है, फॉल्स आया। तो मुझे मेंबर चेक करने के लिए कि वो गिवन आपका स्ट्रिंग किसी गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं, तो कहने का मतलब है कि इनका यूज क्यों करते हो। ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ गिवन ऑब्जेक्ट यानी कि आपका गिवन स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, प्रेजेंट इन गिवन कलेक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग भी एक कलेक्शन है। यानी कि किसी गिवन कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट आप सर्च कर रहे हो वो प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स ट्रू इफ गिवन ऑब्जेक्ट, या सब स्ट्रिंग लिख सकते हो यहाँ पे, यानी कि इफ इट रिटर्न्स ट्रू इफ गिवन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन गिवन कलेक्शन। यानी कि ये हमारा कलेक्शन था, नेम एक वेरिएबल है, इसमें आपका कलेक्शन है स्ट्रिंग का। आप लिस्ट यूज कर सकते हो, एडवांस डेटा टाइप अभी पढ़ोगे, सेट यूज कर सकते हो, उसमें हमें लिस्ट में चेक करना है, जैसे लिस्ट एरे के तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो उस एरे में मुझे चेक करना है किसी आइटम को कि वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब प्रेजेंट होगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ गिवन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन गिवन कलेक्शन, अदरवाइज 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 इट रिटर्न्स क्या, फॉल्स। यानी कि प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो आपने देखा था। ये बताओ कि हमने यहां पे कर दिया पीवी
अब क्या रिटर्न करेगा बताओगे मुझे? आप देख के मुझे बताओ, आप मुझे देख के बताओ कि मैंने पी और वी किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे टेक या ECH, मैंने ECH किया है, और देखो यहाँ पे मैंने ई कैपिटल किया है, और यहाँ पे ECH तो प्रेजेंट है लेकिन स्मॉल में प्रेजेंट है। आप बताओगे मुझे कि ये क्या रिटर्न करेगा? मैंने ECH को सर्च करना है, इस ऑब्जेक्ट को इस कलेक्शन में सर्च करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं, और ये ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स, देख के बताओ। ये हमारा कलेक्शन है और इसमें ECH मुझे सर्च करना है। आप बताओ मुझे कि क्या ये क्या रिटर्न करेगा? बताओ। ECH हमारा रिक्वायरमेंट है, ECH। फॉल्स की ट्रू? फॉल्स की ट्रू? शुभांकित यादव, शुभांकित यादव, यादव, ये 2 बार लिखा है। तो देखो मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं कि फॉल्स आएगा, ठीक है ना? चलो सबने बोला फॉल्स, क्यों भाई? क्यों भाई? हमने क्या लिखवाया कि ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब आपका गिवन ऑब्जेक्ट गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट है। तो क्या ये ECH प्रेजेंट तो है? देखो ECH प्रेजेंट तो है, लेकिन स्मॉल लेटर में यहाँ पे, ये कैपिटल लेटर में। अगर स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की स्काई वैल्यू अलग अलग होती है, यानी कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कर दूं ECH तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। लेकिन यही मैं कर दूं ECH स्मॉल में तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, क्योंकि ये तो इसमें है ही नहीं, ये तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट मैं बात करूं, मैंने इसको कॉपी किया, देखो मैंने इसको कॉपी किया, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सेव कर लेते हैं और रन करा लेते हैं। demo25.py, demo25.py रन करा लेते हैं। क्या रिजल्ट आना चाहिए? आपका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। मैंने रन कराया, मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन, पाइथन demo25.py और रिजल्ट आया ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो ये आपका था मेंबरशिप ऑपरेटर। अब नॉट में कर लोगे तो क्या करेगा? जस्ट इसका अपोजिट। मैं बात करूं कि अब ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, तो इट रिटर्न्स ट्रू if given object is not present in given collection, यानी कि अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। यानी कि ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब आपका गिवन ऑब्जेक्ट कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा। हमारा ये कब रिटर्न ट्रू ट्रू ये नॉट इन कब ट्रू रिटर्न करेगा? मैं नॉट इन की बात करूं, मैंने यहां पे बताया, मैंने लिखवाया कि मैंने यहां पे कर दिया ECH, नॉट इन कलेक्शन। कलेक्शन हमारा नेम है। बताओ ये क्या रिटर्न करेगा? मैंने क्या बताया कि ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? नॉट इन है तो कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब आपका गिवन ऑब्जेक्ट गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या सही है कि नहीं? बताओ, ये ऑब्जेक्ट इसमें प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तभी तो ट्रू रिटर्न करेगा। यही तो मैंने बताया। क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? ECH इसमें नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू की फॉल्स? बताओ क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स की ट्रू? बता रहे हो फॉल्स। बताओ क्या रिटर्न करेगा? बताओ ये क्या रिटर्न करेगा? मैंने पूछा आपको ECH, मैंने क्या बताया कि नॉट इन है तो ये प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें प्रेजेंट है क्या? ये ECH इसमें प्रेजेंट है क्या? नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तभी तो ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे लिखवाया कि नॉट इन है तो जस्ट उसका अपोजिट काम करेगा। यानी कि ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब ये गिवन ऑब्जेक्ट गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं है, तभी ट्रू रिटर्न करेगा। और ये देखो ये इसमें प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यही मैं कर दूं ECH, बताओ हमने कुछ भी कर दिया, मैंने लिख दिया टेक, टेक प्रेजेंट है कि नहीं? बताओ, मैंने लिख दिया टेक और नॉट इन नेम, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? ये ट्रू कब रिटर्न करेगा?
ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब आपका गिवन ऑब्जेक्ट गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं है तब ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखो, या ऐसा है क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेजेंट है। तो क्या रिटर्न करेगा? जस्ट उसका अपोजिट, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है ना? यानी कि देखो, हमने लिखवाया आपको कि गिवन ऑब्जेक्ट गिवन कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे देखो गिवन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और हमने नॉट लगाया तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है ना? तो ये आपका, इसको मैंने कॉपी किया और नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेस्ट कर लिया और यहाँ पे आते हैं, इसको पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। हमने कर लिया डेमो 26.py, डेमो 26.py रन करा लेते हैं। हमने लिखा पाइथन डेमो 26.py और ये आया ट्रू एंड फॉल्स, ये आया ट्रू एंड फॉल्स। तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर था? इस पे हम लोग कल एक एग्जांपल भी देखेंगे, यानी कि हमें इफ एल्स भी देखना है उसमें, इसमें कैसे इंडेंटेशन देते हैं, और इसमें हम लोग एक यूजर आईडी पासवर्ड स्टोर कराएंगे, उसमें एंड का यूज करके पासवर्ड को चेक कराएंगे। अगर पासवर्ड और यूजर आईडी पासवर्ड मैच होगा तो हमें मैसेज देना है कि यू आर लॉग इन सक्सेसफुली, और ऐसे पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो हमें मैसेज देना है कि योर ईमेल आईडी या यूजर आईडी या पासवर्ड और इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैसेज देना है, तो इसका आगे हम लोग कल यूज करेंगे। ठीक है, जब आपको इफ एल्स वगैरह बताएंगे। इतना क्लियर है सबको? बताओ, जितना मैंने कराया इतना क्लियर है? हम्म, चलो। प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट क्या बता रहे हो? हाउ टू गेट नोट्स सर? तो देखो क्या करना है कि आप पैनल से डाउनलोड कर सकते हो। पैनल पे मैंने नोट्स ऐड कर दिया है, फिर से ऐड कर दूंगा। मैंने बताया था कि आपको पैनल लॉगिन करना है, यहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स क्या, उसमें सारा कोड वगैरह भी आपको मिल जाएगा। मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ से लॉगिन करना है अपने यूजर आईडी पासवर्ड से, अपने यूजर आईडी से लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप नोट्स जो डाउनलोड करना चाहते हो, जावा स्क्रिप्ट का या पाइथन का, तो स्टडी मटेरियल पे जाओगे और यहाँ पे देखो पाइथन का आपको डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक करोगे, पूरा आपका जिप फाइल आ जाएगा, उसमें नोट्स भी होगा, जितने प्रोग्राम कराए हैं वो सब कुछ होगा। वैसे जावा स्क्रिप्ट जो हम पढ़ाते हैं लगभग उसमें भी हमने 60 के अराउंड डेमो कराए हैं, तो वो भी जावा स्क्रिप्ट का पूरा डेमो और नोट्स आपको यहाँ से मिल जाने वाला है। ओके ना? ठीक है, बताओ भाई, क्लियर है इतना? चलो, जेएस का भी नोट्स वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, जेएस का भी नोट्स डाउनलोड कर सकती हो। एक बार शॉर्ट में फिर से बता दें, वीडियो देख लेना भाई साहब, वीडियो क्यों मिल रहा है आपको? तो जेएस की क्लास अभी 7 बजे से है, सभी लोग ज्वाइन करना। और देखो, ठीक है, तो किस किस कॉलेज से हो एक बार मुझे एक बार मैसेज कर दो, ताकि मैं देखूं। अभी आपके कॉलेज आने वाला भी हूँ सेमिनार के लिए, हर कॉलेज में सेमिनार स्टार्ट करने वाले हैं। अभी लगभग दिसंबर या जनवरी से सेमिनार हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक एक करके सारे कॉलेज को कवर करना है। एक कलेक्शन में ईसीएच और ईसीएच दोनों है तो क्या? ईसीएच दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऑपरेटर तो एक ही यूज करोगे, अगर प्रेजेंट चेक करोगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईसीएच को चेक करोगे और इन चेक करोगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, और नॉट यूज करोगे तो तुम्हारा फास्ट रिटर्न, नॉट यूज करोगे तो वो तुम्हारा मैच कर जाएगा, है ना? तो ट्रू रिटर्न करेगा। चलो, एक बार मैसेज कर रहे हो? हाँ, एस एस पी आई आजमगढ़, एस एस पी आई
अठवा आजमगढ़, हाँ चौपन सोनभद्र, महाराजगंज। चलो, तो ठीक है, तुम लोग अपने जूनियर से बात करना, सभी लोग करोगे ना बात? बताओ। BNCT लखनऊ, हाँ लखनऊ, ये तो यहीं पे है। BNCT के स्टूडेंट लखनऊ आओ, टेकपाइल घूम जाओ, जो लखनऊ के हो। जो भी स्टूडेंट लखनऊ के हैं, टेकपाइल दूर नहीं है, ये टेढ़ी पुलिया के पास है, विकास नगर सेक्टर 5। कंपनी एक बार आओ, विजिट कर जाओ। हाँ ठीक है। गोंडा, ठीक है, ओके। चलो, सुभारती यूनिवर्सिटी अभिषेक, मेरठ। चलो बढ़िया, ठीक है। फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की क्लास सभी लोग ज्वाइन करिएगा। ओके, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।